कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करें अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। ठंड तो है ही, लेकिन ठंड को इन सबको चीजों को, क्योंकि हम लोग का बोर्ड का पेपर आ गया है, तो जब बोर्ड का पेपर आ गया है और हम लोगों ने कोर्स भी उस टाइम परचेज किया है, मींस आप लोगों ने कोर्स तब लिया है जब हमारा लास्ट सेशन था, लास्ट टाइम चल रहा है, 1 मंथ का टाइम है, तो फुल एनर्जी के साथ हम लोग अपने आप को इसमें झोंक देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमको अपने टाइम को एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए हर एक टॉपिक को आगे चलना है। उन सभी टॉपिक्स को हमको पहले कवर करना है जो हमारे लिए टफेस्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को आगे करते हैं। तो हम लोगों ने कल प्रकाश के रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस चीजों में प्रकाश का अपवर्तन अधिक होता है, किसमें प्रकाश का अपवर्तन अधिक का मतलब क्या हुआ कि अपवर्तन से रिलेट हो गया अपवर्तनांक, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अपवर्तनांक डिस्कस किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्कशन हम लोग किया था। तो हम लोगों ने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था कि वो स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग ही है कि जब कोई लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो इजीली वहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि उनका जो साइन, जो हमारा इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेंट, मतलब रिफ्रैक्शन का और इंसिडेंट रे का दोनों के द्वारा जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे दोनों की जो साइन रेशियो है वो हमारी एक के प्रकाश की अपवर्तन होती है, मींस अपवर्तनांक होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये डिफाइन करेंगे कि किस मीडियम में कम, किस मीडियम में ज्यादा होता है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा, जो कि हमने डिस्कस किया था। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर दूं यहां से। तो इसको मैं कर दे रहा ऊपर। ठीक है, देखिए अब हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, डीप अच्छे से पढ़ा था। उसी टॉपिक को हम लोग करते हैं कंटिन्यू। देखिए तो हमारा टॉपिक क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किस मीडियम में कैसा होता है, मींस क्या था, अपवर्तनांक। ये वीडियो आपका फुल कंप्लीटली आप अपने ही ऐप पे, इसी ऐप पे स्टडी गार्ड पे ही, ठीक है, आपको मिल जाएगा 1 घंटे के बाद। कई बच्चे बार बार पूछते रहते सर अभी नहीं आया, सर अभी नहीं आया। अच्छा देखिए आपको कैसे मिलेगा, करना क्या है, आपको अपने कोर्स पे जाना है, क्लिक करना है, उसके बाद वहां 4 ऑप्शन दिखेगा, कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा, लाइव क्लासेस का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप लाइव क्लास के ऑप्शन पे जा सकते हैं। लाइव क्लास के ऑप्शन पे जब आप लोग जाएंगे तो वहां से आपको जो वीडियो, जो क्लास खत्म हो चुका है वो रिकॉर्ड के रूप में आपको वहां मिल जाएगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप वहां से देख भी सकते हैं। एक चीज और, इसमें एक चीज फीचर और अपडेट कर दिया गया है। अपडेट ये कर दिया गया है कि जैसे होता क्या था कि जो मैंने फीचर लाया, फीचर लाया का मतलब कि जैसे बच्चों ने क्या किया, लाइव क्लास अटेंड किया, कुछ बच्चे ऐसे हुए कि लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो अटेंड नहीं कर पाए तो जब वो रिकॉर्डेड वीडियोस अपने देखने जाते हैं वहां से डाउनलोड करके, तो डाउनलोड करके आसानी देख लिए। लेकिन होता क्या है, जैसे बच्चे ने अपना इंटरनेट ऑफ कर दिया, मींस वो ऑफलाइन हो गए, तुरंत वो वीडियो गायब हो गया। तो हमने क्या कर दिया, एक फीचर नया इसमें ऐड ये कर दिया है कि आप अगर मोबाइल आपका ऑफलाइन भी है तो आप उसको वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आपके पास वो वीडियो अनलिमिटेड रहेगा, आपके पास रिस्टोर होना चाहिए और आप कैपेसिटी और सिस्टम करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमारा टॉपिक है। तो हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हुआ क्या था कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। अलग अलग मीडियम में हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है।
अब हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया वायु, एयर ले लिया, ग्लास ले लिया। अब इसमें हम लोग को कंपैरिजन करना है। तो एयर और ग्लास में अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि एयर का हमारा अपर्तनांक अधिक होगा या ग्लास का, तो सबसे पहले लाइट की स्पीड देखिए किसमें ज्यादा है। एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है v1, और इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। जब v1 की स्पीड ज्यादा होती है v2 से, तो यहां से उसके द्वारा हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कहूं कि एयर से अगर मैं ग्लास में एंटर किया, ठीक है, AMG, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एक मिनट थोड़ा सा यहां से मिस्टेक हो गया, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, उस माध्यम में अपवर्तनांक हमारा क्या होगा, कम होगा। मैंने उसको क्या बोल दिया था, अधिक होगा, लेकिन अधिक नहीं होगा, ये कम होगा। इसको अच्छे से समझते हैं अभी एक एग्जांपल के द्वारा कैसे क्या है। मैंने क्या बोला कि एयर और ग्लास को मैंने दो एग्जांपल लिया। एयर में हमारी लाइट की स्पीड v1 थी जो कि ज्यादा, और ग्लास में v2 थी जो कि कम। तो इसमें होगा क्या कि जो इस एयर में जो अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से क्या होगा, कम होगा। या मैं बोलूं ये कि एयर से जब ग्लास में एंटर किया लाइट, तो इसका अपवर्तनांक कम होगा किसके अपेक्षा, ग्लास से। अब इसको थोड़ा सा मैं कर दे रहा इरेज, इरेज ये कर दे रहा कि यहां से अगर मैं ये लिखूंगा तो यहां से हमारी गलत हो जाएगी। बताओ क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि N1 का मतलब क्या, पहला माध्यम, और पहला माध्यम हमको कहां लिखना रहता है, हमको लिखना रहता है नीचे, जो कि कल हमने क्लास में डिफाइन किया था कि ये रखेंगे नीचे। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, जी से, तो जब ग्लास से किस में एंटर किया, एयर में। ठीक है, मतलब पहला माध्यम हो गया। अब दूसरा माध्यम तो जी नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया। इसका मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक तथा पहले माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। साफ साफ ये कह दें कि प्रकाश, लाइट की स्पीड, लाइट स्पीड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारा होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल वो क्या होगी, वो हमारी, प्रकाश की चाल हमारी क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल हमारी अपवर्तनांक के उल्टा हो जाएगी। मींस जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वहां पे अपवर्तनांक कम होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग की चाल की और अपवर्तनांक की कंपैरिजन हो गई। अगर हम लोग बात करते हैं यहां से आवृत्ति की, किसकी बात करते हैं, आवृत्ति की बात करते हैं, मींस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आवृत्ति की, या ये मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी की बात की जाए। ठीक है, बताइए यहां तक कोई आपको डाउट है, एनी डाउट, चैट सेक्शन में यस या नो लिखिए। डाउट हो तो यस लिखिए, कोई भी डाउट नहीं है तो नो राइट करिए वहां से। कोई डाउट, चलिए ठीक है, आगे करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग कंपैरिजन, ये सभी के सभी, क्योंकि इस बार जो है हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन अधिक हो गया है, अमाउंट बढ़ा दिया गया, नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या करना, थोड़ा सा हमको एक टॉपिक को लेकर के चलना है। चलिए तो हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आवृत्ति की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात। तो हमने बात की फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की। तो आवृत्ति हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए जब हमने क्या किया, किसी भी अगर माध्यम में हमने लिया, तो जो किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो हमारा क्या होगा, प्रकाश का, लाइट का जो एम्पलीट्यूड होगा या इंटेंसिटी होगी, या बोला जाए स्पीड होगी, तथा बोला जाए कि इनकी वेवलेंथ जो होगी, ये सभी के सभी बदल जाती हैं, लेकिन जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी नहीं बदलती। साफ साफ ये बोलिए, मीडियम भले हम लोग चेंज कर दें लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो यहां से हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल गया, जो कि याद रखना है, कौन कौन चेंज हो जाता है, हमारा अपवर्तन के प्रोसेस में, मींस
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर किया, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में हुआ क्या कि जब लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर दिया, जैसा कि मैं यहां बना दे रहा, जैसे यहां पे हो गया हमारा क्या, हमने ले लिया ये पहला मीडियम हमारा एयर हो गया, ग्लास ले लिया हमने, इसे दोनों मीडियम ले लिया। अब क्या होगा, जब लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, तो लाइट क्या होगी, मान लीजिए इसे दूर यहां से नजदीक हो गई, नजदीक हो गई, इसका मतलब पता है कि ये एयर रहा होगा और ये रहा होगा हमारा ग्लास। आई होप समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है कि जो हमारा ये चीज है, हमने क्या बोला कि इसकी एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगी। चेंज क्या क्या होगा, इस टॉपिक को याद रखें, हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, आयाम चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य, ये भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके इंटेंसिटी, इसकी चाल की बात करते हैं, अपवर्तनांक भी बदल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक भी चेंज हो जाएगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया। इसका मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है तो उसकी आयाम, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक, स्पीड, चाल, आयाम सब के सब आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर इनकी बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 5-6 टॉपिक का डिस्कशन किया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगल बढ़ेगा कब, ज्यादा होगा कब, कम होगा। इन सभी बातों को हम लोगों ने क्या किया, इस टॉपिक में एक एक वन बाय वन करके हम लोगों ने पढ़ा। अगर हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल, तो प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल क्या है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ किसके, रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन के उदाहरण, जो हमारा अपवर्तन का प्रोसेस हुआ। अब ये अपवर्तन क्या होगा, कैसे कैसे क्या करेंगे। पहला चीज, रात में तारे टिमटिमाते हैं कि नहीं है, रात में तारों का टिमटिमाना, रात में तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग करना, क्या बोलेंगे, क्या, ट्विंकलिंग, पता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। दूसरा क्या एग्जांपल होगा, दूसरा क्या एग्जांपल हमारा यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा जब कोई भी जल में डूबी, जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है कि जल में डूबी हुई पेंसिल का क्या दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना, कि जब कोई पेंसिल क्या होती है, जल में डूबी रहती है, मीन्स क्या हो गया, बेंट ऑफ पेंसिल इन टू द वाटर, पानी के अंदर पेंसिल का बेंट होना, टेढ़ा दिखाई देना। थर्ड क्या होगा हमारा, इसको आप लोग नोट करते रहे, इसको लिखते रहे, अपना नोट्स बनाते रहे अच्छे से,
तीसरा क्या हो जाएगा बताइए। कभी कभी हमको क्या होता है, देखिए हमको लगता है कि ऐसा सूर्योदय जब हुआ, सूर्यास्त हुआ, मीन सनसेट जब हुआ, ठीक है, तो हमको लगता है ऐसा कि वो डायरेक्टली जो लाइट आ रहा है हमको पता चल रहा है, लेकिन होता क्या है वास्तव में कि जब सूर्योदय से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ मिनट पहले ही, जो हमारा वास्तविक सूर्योदय है उससे कुछ मिनट पहले ही, तथा जो बाद में हमारा सूर्य जो हमारा डूबता है उसके हमको बाद के दिखाई देता है, टाइम के बाद। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सूर्योदय हमारा हुआ उससे हमको पहले ही तथा सूर्यास्त के बाद हमको प्रकाश हमारे तक पहुंचती है। ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, अपवर्तन का। लेकिन क्या हमको ऐसा आभास होता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, यहां से बिफोर सनसेट, एक मिनट, सनसेट नहीं, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट जो हमको लाइट दिखाई देती है, एक मिनट, यहां से बिफोर सनसेट लाइट का क्या करना, दिखाई देना। दिखाई देना, ठीक है, बिफोर सनसेट क्या होना, हमको लाइट का दिखाई देना, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जैसे कि अच्छा मैंने जो अपवर्तनांक का एग्जांपल लिया था कांच और जल का, वो सारा एग्जांपल टोटल के टोटल जितना भी है वो वहां पे बोर्ड पेपर में कई बार पूछ रखा है, तो वहां से हमारा डिफाइन ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन हम लोग और करते हैं जो कि 2019 में हमारा पूछ रखा है, और एक क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है 2017 2015 में। हम लोग मोस्टली बोर्ड के क्वेश्चंस को ही करेंगे। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 2019 में पूछ रखा है, ठीक है, यूपी बोर्ड में क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से या अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। एक प्रकाश किरण क्या है, क्वेश्चन में राइट कर दे रहा है, एक प्रकाश किरण निर्वात से मीन्स वैक्यूम से, किससे, निर्वात से, यन अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन जिस माध्यम में वो जाती है, वहां पे जिस मीडियम में जाती है वहां का अपवर्तनांक कैसा है, एक जो प्रकाश की किरण है वो निर्वात से कहा यन अपवर्तनांक वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करती है, एंटर करती है। क्या करती है, एंटर करती है। तो अगर आपतन कोण जो दे रखा है, आपतन कोण आई, वो क्या हो, अपवर्तन कोण का दोगुना हो। अपवर्तन कोण मतलब क्या जी, आर का दोगुना हो। क्या दे रखा है कि जो कोण आई हो, कोण आर के क्या हो, दोगुना हो। तो जो अपवर्तन हमारा कोण है आर, आर को किसके टर्म में लिखना है, आर, आर को लिखना है आर और यन, या ये कह दें कोण आर और कोण यन में संबंध, कोण आर और अपवर्तनांक यन में रिलेशन बताइए क्या होगा, संबंध स्थापित करिए, रिलेशन बताइए। चलिए, क्या पूछ रहा है कि एक प्रकाश की किरण है जो निर्वात से कहां जाती है, निर्वात से एक दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, यन दे रखा है। और अगर जो अपवर्तन हमारा आपतन जो कोण दे रखा है वो अगर अपवर्तन के कोण से क्या हो, वो अपवर्तन के कोण से अधिक हो, तो जब अपवर्तन के कोण से 2 टाइम्स अधिक होगा तो ये कह रहा है, ये बताइए कि यन और आर में हमारा
रिलेशन क्या है, क्या पूछ रहा है, एन और आर में रिलेशन क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अपवर्तनांक n बराबर होता क्या, पहले जैसे यहां से मैं फिगर बना दे रहा, 1 मिनट क्वेश्चन में कर दे रहा ऊपर। देखिए कलर यहाँ थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट ले ले रहा मैं। ठीक है, अब ये हमारा पहला माध्यम है और ये वह माध्यम है जिसमें अपवर्तनांक क्या है, n है। ठीक है, मीन्स ये हम लोगों ने ले लिया, मान लीजिए ग्लास ले लिया और ये हम लोगों ने ले लिया एयर। अब मान लीजिए यहां से कोई लाइट आती है, सपोज दैट लाइट ऐसे आती है, 1 मिनट। सपोज मान लीजिए लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लाइट हमारी आ रही है, अब ये लाइट आ रही है तो क्या होगा, ये क्या ऐसे सीधे निकल जाएगी, नहीं, ये थोड़ी सी मान लीजिए हमारी क्या हो गई, देखिए ग्लास है तो थोड़ी सी हमारी क्या हो गई, बेंट हो गई। तो थोड़ी सी हमारी ये बेंट हो गई, क्लियर ही कर दे रहा फिगर थोड़ा सा, तो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। चलिए मैं अच्छे से बना दे रहा। यहाँ से क्या हो गया, ये ऐसे निकल जाती, लेकिन ये क्या हो गई, ये ऐसे हमारी बेंट हो गई, बेंट हो गई ये हमारा। अब देखिए ये कोड बनाएगा आई और ये हमारा कोड क्या बनाएगा, यहां से ये वाला एंगल हमारा यहां से मेंशन करेगा आर। अब कह क्या रहा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, साफ साफ ये कहिए जब एयर से किस में गया, ग्लास में गया, तो बोल रहा है इसका अपवर्तनांक दिया है, तो ए एन जी बराबर क्या है, बोल रहा है क्या, ए एन जी का मतलब हो गया कि ग्लास का अपवर्तनांक क्या दे रखा है, एन दे रखा है। और अगर मैं पूछूं कि ए एन जी बराबर होता क्या है, ए एन जी बराबर क्या होता अपवर्तनांक, आई बाई क्या होता है आर, लेकिन इनका कौन सा रेशियो, साइन रेशियो। साइन आई बाई क्या होता है, साइन आर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब एयर से ग्लास में जाए तो होगा क्या, साइन आई बाई साइन आर। अब आई एन जी क्या, ए एन जी हमारा दे क्या रखा है, अपवर्तनांक एन दे रखा है, साइन आई बाई साइन आर। कह क्या रखा है कि आई की जो वैल्यू है, यहां पे दे रखा है कि आई की वैल्यू जो है वो आर की क्या है, 2 टाइम्स है। आर की क्या है, 2 टाइम्स है। राज चौधरी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइम टू टाइम क्लास को अटेंड करिए, आपको लाइव सेशन अटेंड ही करना चाहिए, क्योंकि लाइव सेशन में क्या होता है, जो क्रिएट पोल होगा या जो डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं, बाकी अगर बाद में आते हैं आप तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोज ही मिलेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो अब साइन आई, आई में क्या हो गया हमारा, 2r हो गया। ठीक है, मैंने 2r रख दिया आई के प्लेस पे और यहां बाई दे रखा साइन आर। अब फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे कि n बराबर हमारा होता क्या है, तो n बराबर हमारा क्या होता है, n इज इक्वल टू हमारा होता है यहां से। अब ये साइन 2r, साइन 2r का फॉर्मूला होता है, साइन में कोई भी चीज 2a हो तो हो जाएगा 2 साइन a, मतलब साइन आर, और फिर वही चीज हो जाएगा कॉस में आर। ये फॉर्मूला याद रखना कि जब साइन में कोई चीज 2a, चाहे 2a हो तो यहां क्या हो जाएगा, 2 साइन a कॉस a। ध्यान रखना वही चीज साइन में भी हो जाएगा, वही कॉस में हो जाएगा, 2 चला जाएगा बाहर। नीचे क्या लिख रखा है, साइन आर, हमने लिख दिया। अब देखिए यहां से क्या हो गया, साइन आर कैंसल हो गया। तो जब साइन आर हमारा कैंसल हो गया यहां से, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग आगे देखेंगे कि जो साइन आर यहां से जो हमारा है वो कैंसल हो गया, तो यहां से हमारा बचा क्या, यहां से बचा एन इज इक्वल टू 2 कॉस में आर, 2 कॉस में क्या हो गया, कॉस में आर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब कह रहा आर और इनमें रिलेशन बताइए, आर और इनमें क्या रिलेशन बताइए। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एन दे रखा है ना, अब इसको 2 को हम इधर भेज दे रहे हैं। अच्छा क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉस में आर इज इक्वल टू एन, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। फिर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस में आर इज इक्वल टू एन बाई 2 हो गया, मैंने 2 को इधर भेज दिया। फिर एक स्टेप और राइट कर सकते हैं,
अगर हम r बराबर पूछें तो ये cos इधर ऐसे है, तो जब कोई cos में कोई साइन में फंक्शन जब जाता है तो इधर आके इनवर्स हो जाता है, इनवर्स n/2 हो गया। यही हो गया हमारा इसमें रिलेशन। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वहां से हमने पुट कर दिया, और वैल्यू पुट करने के बाद n बराबर हमारा आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos r, 2 को हमने भेज दिया इधर, फिर हमने r की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए 1 मिनट। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा। देखिए क्या कह रहा था, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपूर्णांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें एंटर की, I इज इक्वल टू 2r हो गया। ठीक है, तो हमने सब बारी बारी से वैल्यू पुट किया। बताइए यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए ठीक हो गया, जूम हो गया। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? रोहित जी, यहां तक कोई आपको डाउट? चैट सेक्शन में यस या नो राइट करिए। यहां तक कोई डाउट? बताइए। चलिए ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि सिद्ध कीजिए कि, अच्छा हमने क्रांतिक कोण को भी नहीं पढ़ा, ठीक है पहले क्रांतिक कोण को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ रखा है यहां से कि एक वर्णी प्रकाश, इसको मैं आगे कर दे रहा, कह रहा कि एक कलर के प्रकाश, एक क्वेश्चन पूछ रखा 2018 में। क्वेश्चन किस में पूछा है? 2018 में, 2018 में पूछ रखा है। चलिए अरुण जी भी लाइव आ गए, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है कि जब एक वर्णी प्रकाश मींस एक कलर का, जब कोई लाइट, एक कलर की लाइट, एक कलर की लाइट को क्या कहते हैं हम लोग? मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, एक कलर की लाइट का नाम हम क्या देते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो होता क्या है, जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, वो उसका हमारा क्या दे रखा है, कह रहा है कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट वो हमारी वैक्यूम से किसी एक पारदर्शी माध्यम में एंटर करती है, वैक्यूम है, ठीक है। अब पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या जी, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एक ऐसे हमने ग्लास ले लिया, चलो यहां से कलर चेंज करके मैं यहां ले ले रहा ग्लास। ठीक है, अब ग्लास ले लिया, जैसे लाइट आया तो क्या हो गया, अब ये एंटर करेगा लाइट, और जैसे ही लाइट ने क्या किया, एंटर किया, यहां से क्या हो गया, झुक गया। ठीक है, क्योंकि हम यहां वैक्यूम दे रखे हैं, वैक्यूम दे रखे, ठीक है। यहां हमारा क्या है, वैक्यूम एयर, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग में सिमिलर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, ग्लास, बोला किसी पारदर्शी माध्यम में, ग्लास ही ले लेते हैं। कह रहा एंटर करता है, तो बताइए लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी, लाइट की कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो बदलती नहीं है। बताइए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी जस्ट हमने बताया है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तुरंत कमेंट करें, देख रहा कितने लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए इसका मैं क्रिएट पोल कर दे रहा, चलिए 1 मिनट, यहां से मैं पोल ले ले रहा। लैंग्वेज इंग्लिश में राइट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना आप। चलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं पोल पे क्रिएट कर रहा, पोलिंग दे रहा, आप लोगों को तुरंत आंसर बताइए कैसे कैसे क्या होगा।
when light enter air to glass, air to glass मीन्स हवा से कहा जाता है शीशे में, then not change, तो बताइए यहां से क्या चेंज नहीं होगा। पहला चीज पहला यहां से हमारा क्या ले लिया, मैंने ले लिया एम्पलीट्यूड, जिसको आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा वेवलेंथ, जिसको हम लोग तरंगदैर्घ्य के नाम से जानेंगे, वेव लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा फ्रीक्वेंसी। मैंने राइट कर रखी है वहां पे, जो भी कॉपी में राइट किए होंगे तुरंत उनको समझ में आ जाएगा। अब राइट ही नहीं करेंगे तो क्या करना है, आराम से जब आराम फरमा रहे हैं, मोबाइल रजाई में रख के इसे पढ़ रहे हैं, अरे भाई ठंडक है मान लिया, लेकिन इतना भी ज्यादा ठंडक को ठंडक नहीं बना देना है। चलिए एक फेवरेट ऑप्शन दे दे रहा आप लोग का, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। चलिए ठीक है, मैं पोल क्रिएट कर रहा, इसका आंसर करिए तुरंत, ये लीजिए। इसका आंसर फटाफट करिए। एयर से जब ग्लास में जाता है लाइट तो क्या होता है, क्या चेंज नहीं होता है, सोच समझ के करिए, हड़बड़ी में मत करिए। चलिए टाइम ओवर हुआ, 50, इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होगा। तो यहां से क्या करना, जो भी आपको डाउट होता रहे, ठीक है, तो वहां से आप करिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पोल कर दें कि रहने दें, आगे बढ़ाएं। सर हिंदी में दिया करिए ऑप्शन। अरे राज चौधरी जी, उसमें मैं समझा दे रहा आपको, परेशान मत होइए, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बता दे रहा, चलिए अब एक हम लोग टॉपिक आगे डिस्कशन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्रांतिक कोण हमारा क्या है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले क्या स्टार्ट कर दिया जाए, पहले हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही डिस्कस करते हैं। यहां से स्क्रीन शेयर कर दे रहा है, एक मिनट रुक जाइए।
चलिए, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कौन सा टॉपिक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम लोग समझेंगे कि जैसे कभी कभी हमको क्या होता है, जैसे चलिए पहले हेडिंग डाल दो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इन सभी का इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक मिनट, ये हमारा हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, इससे थोड़ा सा पहले हमको क्रांतिक कोण समझना होगा। तो देखिए यहां फिगर में बना दे रहा, ये हमारा रहा, थोड़ा लाइन सीधा कर दूं मैं। चलिए ये हमने ले लिया, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब मान लीजिए हमने कोई एक ऐसे लाइट लिया जो कि हमारा था ये एयर। तो मान लीजिए जब ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, अब ये क्या हुआ, अभी हमारा झुक गई। ठीक है, ये कौन सा माध्यम है? एयर है। और ये हमारा क्या है? ग्लास ले लिया हमने। ये हमारा विरल माध्यम है जिसको बोलेंगे रेयर मीडियम, विरल हो गया। और ये हो गया हमारा सघन माध्यम जिसको बोलेंगे क्या? डेंसर। बार बार इस टॉपिक को बार बार ना बताना पड़े, ये रेयर है, विरल है। ठीक है, इसको समझ जाया करिए। चलिए उसके बाद क्या है हमारा, कि ये जो एंगल बनेगा, एंगल क्या बनेगा? आई बनेगा। कलर चेंज कर लो एक मिनट यहां से। और जो ये एंगल बनेगा हमारा बनेगा आर। अब बताइए इस माध्यम में क्या हुआ, एंगल आई की वैल्यू जो हुई एंगल आर से अधिक हुई कि नहीं? इसका मतलब कि हमारा जब कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता, कुछ ना कुछ विचलित हो जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम ज्यादा हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये हमारा अपवर्तन, ये अपवर्तन होता है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। होता क्या है, कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि जब सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है, मीन जो हमारा डेंसर मीडियम में जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, उसका मान क्या होता है? उसका मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। अब क्रांतिक कोण की बात कर दी, क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण का मतलब यहां से हो गया, चलिए यहां इससे पहले हम लोग थोड़ा क्रांतिक कोण को समझ लेते हैं। इसीलिए सोच रहा था मैं पहले क्रांतिक कोण ही डिफाइन कर दूं ताकि कोई डाउट ना हो। ठीक है, क्रांतिक कोण का मतलब ये हो गया क्रिटिकल एंगल, यहां से हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया। अब देखिए होता क्या है ये क्रिटिकल एंगल। तो हमने एयर ले लिया ना, यहाँ पे उल्टा थोड़ा ले लेते हैं तो इसका अलग मजा आएगा, समझ में अच्छे से आएगा। रुको मैं इरेज कर दे रहा है यहां से। अच्छे समझते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण ही समझते हैं। चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से, क्रांतिक कोण को ही हम लोग देखते हैं। टॉपिक क्या था? क्रांतिक कोण। अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको दिखाएंगे आई सी से, दिखाएंगे किससे डिनोट करेंगे? आई सी से। क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे होता है ना क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप, वैसे हमारा क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल।
ये एक प्रकार का हमारा इंसिडेंट एंगल ही है। होता क्या है कि जब कोई लाइट, एक हमने इसे बना लिया मीडियम, जब कोई लाइट हमारा डेंसर से, किस मीडियम से, डेंसर से, किस में एंटर करती है, जब कोई लाइट हमारी डेंसर से एंटर करती है रेयर मीडियम में, मतलब सघन से हमारा जाता है किसमें, विरल माध्यम में। सघन से किस में जाता है, विरल माध्यम में। अब बताइए होगा क्या, यहां प्रकाश की चाल कम है, यहां प्रकाश की चाल अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। क्या हट जाएगा, दूर हट जाएगा। तो अब बताइए यहां पे हुआ क्या, जो हमारा ये एंगल बना, इस एंगल का नाम हो गया क्या, आई, और इस एंगल का नाम हो गया हमारा आर। ठीक है, तो जो ये सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण किसमें जाती है, विरल माध्यम में, कहने का मतलब जब कोई प्रकाश की किरण, ये हमने क्या ले लिया, डेंसर मीडियम, डेंसर का मतलब ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया रेयर, रेयर का मतलब हो गया हमारा विरल माध्यम। ठीक है, तो जब हमने क्या लिया, लाइट डेंसर से क्या रेयर में किया, तो एंगल क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। इसका मतलब जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती है, तो उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। मैक्सिमम पार्ट क्या हो गया, अपवर्तित हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो जाता है, इसमें से कुछ पार्ट इसका हमारा यहीं पे परावर्तित भी हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। मीन्स जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो उसका जो वैल्यू होता है, एंगल होता है, वो एंगल ज्यादा होता है, और कुछ ना कुछ वो प्रकाश की किरण हमारी अपवर्तित ना होकर के परावर्तित भी हो जाती है। लेकिन हम लोग को क्या समझना, हम लोग को क्रांतिक कोण पे ध्यान देना है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो ये प्रकाश की किरण हमारी आएगी, आई, ठीक है, अब ये हमारी जो वैल्यू है, ये आर क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे ये जो पूरी टोटल आएगी आर की वैल्यू, ये हमारी ज्यादा हो जाएगी। कभी एक ऐसा भी कंडीशन आ जाएगा कि ये हमारी 90 डिग्री बनाने लगेगी। कितनी डिग्री बनाने लगेगी, 90 डिग्री। क्या इससे ये ज्यादा हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब आईसी जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो जाएगी, उसको हम माने, इसको कहेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो यहां से हमारा क्या हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण आई, यहां से आया, ठीक है, कोण आई बनाया, एंगल आर बनाया, तो इसकी वैल्यू जब जब मैं थोड़ा इधर लूंगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये मैक्सिमम पोजीशन को अप्रोच कर लेगी और आर की वैल्यू हो जाएगी 90। तो इसका यहां से नाम मैं बोल दूंगा, क्या हो जाएगा, आईसी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्रांतिक कोण। इसका मतलब क्रांतिक कोण क्या हो गया, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां एंटर करती है, पहला कंडीशन कहां से एंटर करती है, डेंसर से एंटर करती है रेयर में, रेयर मीडियम में एंटर करती है। तो जब डेंसर से रेयर में एंटर करती है, तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ पार्ट इसका हमारा अपवर्तित ना होकर के बल्कि परावर्तित भी हो जाता है। और हुआ क्या कि जब इसके एंगल आई को हम बढ़ाते चले जाए, जैसे हमने एंगल ये लिया ना, अब मैं एंगल उठा के मान लो थोड़ा सा ज्यादा ले लूं, एंगल क्या ले लूं, थोड़ा सा ज्यादा ले लूं। जैसे मैंने एंगल इसका आई इतना लिया था ना, मैं बढ़ा के इतना ले ले रहा। अब बताइए क्या होगा, तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी तो ऐसे थोड़ा जाएगा। भाई जाना कैसे चाहिए था, जाना ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा इतना चला गया। ठीक है, हुआ क्या कि जब हमने क्या किया, एक मिनट, ठीक है, अब देखिए यहां से अच्छे समझिए। अब जो एंगल हमारा था यहां से, ये क्या हो गया, ये आई की वैल्यू हम लोगों ने ज्यादा ले ली ना, तो देखिए आर की वैल्यू और ज्यादा हमको मिला, मिला कि नहीं मिला। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि हम आई की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, आई की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, मींस कि अगर मैंने आई की वैल्यू बढ़ा करके एकदम साफ साफ बोले कि 90 डिग्री तक कर दिया, तो ये हमारी एकदम ऐसे जाएगी, साफ साफ एकदम चिपक करके जाएगी। तो क्या हुआ कि आई की वैल्यू हम बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम करते चले जाएं, अधिक करते जाएं, इसी जो हमारी सीमा हो गई, इसी की जो वैल्यू हो गई, उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका मतलब क्रांतिक कोण क्या हो गया कि जब हम कभी भी सघन माध्यम से आपतन कोण को, आई को इतना बढ़ा दें कि वो क्या हो जाए, किसी भी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्योंकि जितना हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 80 डिग्री ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे 70 लिया, तो ये पक्का पता है कि 70 से ज्यादा होगा।
लेकिन एक कंडीशन आएगा, जब मैं 70 से इसको 80 ले लूंगा तो ये भी तो बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब हमने इसको कुछ ऐसा लिया कि पहले वाले में हमारा जो ये था, यहां पे हमने ले लिया 60, तो ये हमारा मिल गया 70, 70 मिल गया। फिर जब हमने बढ़ा के एक ऐसे कंडीशन लिया, बढ़ा के हमने क्या कर दिया, हमने इसको बढ़ा के कर दिया 75, क्या कर दिया 75 कर दिया, तो हमारा जो एंगल होगा ये ऐसे निकलना चाहिए ना, ऐसे निकलना चाहिए, ये बल्कि निकलेगा ऐसे। मीन्स ये जो एंगल बनाएगा ये बनाएगा 85। कहने का मतलब एंगल बढ़ते जाएगा तो आई को हम बढ़ाते जाए, आई को बढ़ाते गए और एक कंडीशन ऐसा आया कि इसका मान क्या हो गया, आई के बढ़ने के साथ साथ आर का मान बढ़ करके मैक्सिमम पोजीशन को अचीव कर लिया, आर 90 हो गया। तो जितना ये एंगल सबटेंड किया कि कोई भी जो रे आई, एक फाइनल फिगर बनाते हैं यहां से कि जैसे मान लीजिए हमने किया तो यहां से जो हमारा एक मैक्सिमम पोजीशन को जो अप्रोच किया जिस एंगल पे, जैसे मान लीजिए मैंने ये एंगल लिया और ये हमारा ये ऐसे 90 डिग्री पर चला गया, 90 डिग्री अचीव कर लिया, आर की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री हो गई। तो जिस एंगल पे ऐसा हुआ उसी एंगल का हमारा नाम क्या है, क्रांतिक कोण। ठीक है, ये जो एंगल हुआ आई क्या बन गया, आईसी बन जाएगा। जब हमारा आर बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो जो आई होता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं आईसी एंगल, यही हमारा हो गया क्रांतिक कोण। समझ में आया? तो लिख लीजिए, मैं इसको बोल दे रहा कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से, मीन्स जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम मीन्स रेयर में जाता है, तो वह किसी स्पेसिफिक कंडीशन में आई की वैल्यू बढ़ती जाती है और आई की वैल्यू कुछ इस टाइप से इतना बढ़ जाती है कि आर का वैल्यू बढ़ करके 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री को मैक्सिमम पोजीशन को अचीव कर लेता है। तो जिस आपतन कोण पर ऐसा होता है उस आपतन कोण का नाम क्या हो गया, आईसी मतलब क्रांतिक कोण। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। बताइए यहां तक कोई डाउट? चलिए अब हम लोग क्लास को थोड़ा एंड करते हैं। अब हम लोग कल के क्लास में ये पूरा डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे क्या है। आपस में चैट ना करके थोड़ा सा इधर देखिए अरुण जी। रोहित जी कहां गायब हो गए? रोहित जी रिकॉर्डेड वीडियोस के पीछे परेशान हैं कि लाइव सेशन है तो हमको रिकॉर्ड मिल ही जाएगा। अरे भाई रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएगा तो उसका बेनिफिट इस तरीके से ना उठाइए कि वो और गड़बड़ हो जाए। बताइए यहां तक कोई डाउट? अनस जी, राज जी कोई डाउट? हैंड रेस करिए, यस या नो लिखिए। अगर कोई डाउट है तो यस लिखिए, डाउट नहीं है तो नो लिखिए, नहीं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यस और नो में क्या कर रहे हैं। कोई डाउट? चलिए 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 चलिए, अपने पे फोकस करिए राज जी, दूसरे पे मत ध्यान दीजिए कि वो फेल हो जाएगा पास हो जाएगा, क्योंकि नंबर कोई इधर उधर नहीं आएगा कि मतलब चलिए वो करिए कि हमारा नंबर इनको 20 नंबर मिल जाए, इनको 25 नंबर मिल जाए। चलिए ठीक है। हाँ एक बात और ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही चलता है कि हमको अगर कुछ अच्छा करना है, हमको क्या करना है, कुछ अच्छा करना। अच्छा करना का मतलब क्या, कहते हैं कि भाई थोड़ा पढ़ा करिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या ये बात सही है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसीलिए आज से ही जग जाइए, 1 महीने से ज्यादा नहीं बचा है आपका। और ये वीडियो अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है तो आप अधिक से अधिक इसको क्या करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और भाई बहनों, चाहे दूर बैठे हो, बुआ के लड़के, मामा के लड़के, कोई भी हो, ठीक है। तो उसको क्या करिए, उनको भी बताइए, उनको भी ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो दिखाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा। हाँ और एक चीज, जो यूट्यूब पे जो बच्चे यूट्यूब पर ही हमारा देख रहे हैं सेशन, उनको क्या करना है, अगर उनको ये पूरा फुल लेक्चर कंप्लीट चाहिए, क्योंकि इसमें मैं कमी पार्ट डाल रखा हूं, तो उनको क्या करना है,
वो जाएं, और मैं लिंक दे रखा हूं यहाँ पे यूट्यूब पे, मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपने ऐप का, वहां से क्या करें, क्लिक करें और वो ऐप पे आपको वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कर लें और कोर्स को बाई करें। साथ में आपको हर प्रकार की नीट आईआईटी की बुक फ्री में मिलेंगी और बुक फ्री भी मिलेंगी। वहां से क्या होगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को लगाइए और अपने पावर को जानिए। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22 तारीख को एक आपका टेस्ट, मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। और स्कॉलरशिप जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि सर और मैं बहुत तेज हूं, मैं पढ़ के क्या करूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आइए 22 तारीख को अपने आप को आंकिए और अपना रिजल्ट इंडिया के बच्चों में आंकिए कि उनका और हमारे में रिजल्ट में क्या डिफरेंस है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नया लेकर के। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।